गाथा 224 से लेकर 227 गाथा पूर्ण हुई। ज्ञानी धर्मात्मा संदृष्टि जीव शुद्धात्म तत्व अनुभूति पुरुष एक चैतन्य को ही अपना मानने वाला ऐसा धर्मी जितने भी कर्म करता है वो फल की वांछा से नहीं करता। कर्म अर्थात कार्य क्रिया, जो धार्मिक क्रिया जितनी भी होती है, व्रत शील संयम पूजन दान, इस वांछा में वह कोई इस कार्य में वो कोई संसारिक कार्य की वांछा नहीं करता। इसलिए उसे ऐसे कर्म का संचय नहीं होता है, ऐसा फल उसके जीवन में नहीं होता है कि जो फल उसे भोगों में उलझा जाए और अन्न संसार बढ़ जाए, ऐसा फल उसके जीवन में प्राप्त होता नहीं है। अब यहाँ आगे ये कहते हैं कि जिसे फल की वांछा नहीं है वह कर्म क्यों करे, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। क्योंकि सामान्य अज्ञानी जीव तो कोई भी कार्य करता है तो उसके फल की इच्छा रखता है। काय की इच्छा रखता है कि मैं ये करूँ तो ये होगा। लेकिन ज्ञानी जीव इसकी इच्छा नहीं रखता है। तो प्रश्न किया जाता है कि जिसे फल की वांछा नहीं है वह कर्म क्यों करे। इस आशंका को दूर करने के लिए आचार्य भगवान 153 नंबर का कलश रखते हैं। जिसे फल की चाहना वह करे, यह जचता नहीं। यदि वसता वस आ पड़े तो बात ही कुछ और है। अकंप ज्ञान स्वभाव में रहे
जिससे फल की चाह ना वह करे यह जचता नहीं, कि जिसे फल की कोई चाह न हो और वह कर्म करे ये जचता नहीं, समझ में आता नहीं है। यदि विवशतावश आ पड़े तो बात ही कुछ और है। विवशतावश है ना, विवशता का अर्थ क्या, न चाहते हुए भी, है ना, जिसको हम निमित्त रूप में कहते हैं कर्म के उदय में, मजबूरी में, पुरुषार्थ की कमी के द्वारा आ पड़े तो बात ही कुछ और है। अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहे जो वे ज्ञानीजन, अकंप, कंपायमान न हो ऐसा स्वभाव में वे ज्ञानीजन स्थिर रहते हैं। सब कर्म करते या नहीं ये कौन जाने विज्ञजन, कि ये कौन जानते हैं विज्ञजन कि वे कर्म करते हैं या नहीं। देखो, दृष्टि की अपेक्षा भी बात है और स्थिरता की अपेक्षा भी बात है। चौथे गुण स्थान, पंचम गुण स्थान और इसके ऊपर के गुण स्थानों में मुनिराज, है ना, अपने एक ज्ञायक स्वभाव में अकंपपने से रहते हैं। कर्म करना चाहते नहीं है। कर्म का मतलब राग, राग का मतलब शुभ राग, है ना। मनुष्य जीवन में शुभ राग तो है ही नहीं। आरंभ सारंभ पाप की क्रिया तो उनके जीवन में है नहीं। इनका पूरा जीवन अंतर और बहिरंग शुभ भाव से परिपूर्ण होता है, शुभ क्रिया से परिपूर्ण होता है और अंतरंग में अपने ज्ञायक भाव से होता है। ज्ञायक में न रह पाए तो फिर शुभ में आते। विवशतावश क्या कहा गया है, रुचि से नहीं जाते, राग से। राग की रुचि तो अज्ञान को जन्म देती है। राग की रुचि तो है ही नहीं ज्ञानियों को। राग तो है पर राग की रुचि नहीं है ज्ञानियों को। विवशतावश पुरुषार्थ की कमी के द्वारा स्वयं में ठहर नहीं पाते हैं तो वे मुनिराज 28 गुणों की आराधना करते हैं, लेकिन उन्हें उसमें फल की किंचित भी कांक्षा नहीं। ज्ञानी की ऐसा है कि फल की कांक्षा के बिना, क्योंकि अज्ञानी तो कोई भी कार्य करता है तो फल की चाह तो पहले लगता है। भी निष्प्रयोजन तो कोई कार्य नहीं करता। हम लौकिकता में भी एक भी कार्य निष्प्रयोजनता से नहीं करते हैं। कुछ न कुछ अवांछा आकांक्षा, मंदिर भी आएंगे कुछ सोच के आएंगे, लौकिक कार्य भी करेंगे कुछ सोच के करेंगे, तो कहते कि नहीं भाई देखो, ज्ञानी को समदृष्टि जीव भी, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव भी संसारिक इच्छा को लक्ष्य में रखकर तो कोई कर्म करता ही नहीं है। संसार में सुख ही नहीं है तो उस संसार की फलों की इच्छा से वो धार्मिक कार्य क्यों करे, है? देखो कहते टीका में श्लोकार्थ है, जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते, किंतु वहाँ इतना विशेष है कि
उसे ज्ञानी को भी किसी कारण से कोई ऐसा कर्म अवस्था से उसके वश बिना आ पड़ता है, उसके आ पड़ने पर भी जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, ये कौन जानता है? बाहर से तो दिख रहा है, लेकिन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कौन जानता है? ये तो विज्ञ जन जानते हैं, ज्ञानी जन जानते हैं, भगवान जानते हैं, है ना? समझ, दिखता है कार्य करते हुए, लेकिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ किस करने की बात कर रहे हैं? रुचि का कराव, रुचि का कर्म। हाँ, दो द्रव्य के बीच में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व के परिणाम को लेकर जो परिणमता दिखती है वो अज्ञानी की है, और परिणमन हो और उसको वह करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है, ये कौन जानता है? ये तो भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ देव जानते हैं। हमें तो ये लग रहा है कि सभी कर तो रहे हैं, ये हो तो रहा है, कि ये बात कौन जानते? क्योंकि दृष्टि उनकी अकंप ज्ञान स्वभाव से कंपित नहीं है। दृष्टि अगर स्वरूप से हट गई तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। प्रतीति में प्रति समय जिसके आत्मा वर्तता है, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, ये सब कर्म और कर्म के फल हैं। राग देश मोह, जिसको अभी आगे कहेंगे या ऊपर में कह चुके हैं, राग देश मोह के परिणाम को कहते हैं, इनमें उपयोग का लगना कर्म चेतना है, और इनके फल में जो बाह्य पदार्थ मिलते हैं वो कर्म फल चेतना है, और इनसे भिन्न ज्ञान स्वभाव की दृष्टि बन जाना वो ज्ञान चेतना है। वो क्या है? वो ज्ञान चेतना है। दिख तो रहे हैं, विराज नजर आ रहे हैं, उपवास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाई के अंदर आहार लेते दिखाई दे रहे हैं, विहार करते दिखाई दे रहे हैं, स्वाध्याय करते दिखाई दे रहे हैं, प्रवचन करते दिखाई दे रहे हैं, तो कर्म तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये कौन जाने? ये ज्ञान है। यहाँ उसी करने को करना कहा है जो रुचि का, राग की उपादेय बुद्धि मानकर प्रवर्तता है, जो अपन ने ऊपर में क्या कहा? राग का राग, तो कि उसे कौन जानता है? देखो, है ना, अब हम बोलते हैं ना, बोलते तो ऐसे ही हैं, लेकिन हमारा मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय सदा उल्टा होता है। बोल भले कुछ भी देता, अपन ने ऊपर कहा ना, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं। सारे आलोचना पाठ में 1000 व्यक्ति बोल रहे बैठे हैं, तो 1000 व्यक्ति ही ऐसे बोल रहे हैं, और उसमें किसका ऐसा अभिप्राय होगा? तो अभिप्राय तो बिरलों का होता है कि ये कुछ नहीं चाहिए है, रागादि भाव हरीजे और परमात्म निज पद दीजिए। लेकिन बोली क्रिया तो सबकी क्या हो रही? एक सी हो रही। ऐसे, ये तो अज्ञानी का दृष्टांत है, ऐसे ज्ञानियों के दृष्टांत में राग में प्रवर्ते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, शुभ कर्म करते दिखाई तो दे रहे हैं, दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम का परिणाम दिखाई तो देता है, कार्य तो दिखता है, पर अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने के कारण दो प्रकार की स्थिरता, एक दृष्टि की स्थिरता और एक चारित्र की स्थिरता, अर्थात उपयोग ही उसमें टिक जाए है। तो चौथे गुण स्थान में तो इकाई की स्थिरता प्रकट हुई है, दृष्टि की हो गई है। जिन्हें छायिक सम्यक तो होता है, तो जब तक केवल याद नहीं हो उसके कितना समय लग जाए, है ना? आदिनाथ भगवान का
बाहुबली का, भरत जी का, कितने आगम्य दृष्टांत और भी अन्य के ये मुख्य हैं। सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, चाहे सम्यक दृष्टि बन के सर्वार्थ सिद्धि गए, वहाँ से जय, वहाँ का 33 सागर निकाला, यहाँ के पूर्वांगों निकाले, उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो दृष्टि उनकी कहाँ? अपने ज्ञान से। एक समय के लिए भी भूलते नहीं है वो देह में रहते हैं पर देह को अपना नहीं मानते हैं, संयोगों में रहते हैं पर संयोग को अपना नहीं मानते हैं, कर्म के उदय में रहते हैं लेकिन उसमें भी अपनापन नहीं जोड़ते हैं। उनका तो एक अकंप ज्ञायक स्वभाव, चिन्मात्र चैतन्य भाव, मेरा स्वभाव तो जानन जानन हो जानन है। यथेष्टता की जानकारी, इस कर्म के उदय को उदय तरीके से जानते हैं, कर्म के फल को कर्म फल रूप में जानते हैं, कर्म को राग देश मोह को कर्म रूप में जानते हैं और अपने को चैतन्य रूप में जानते हैं। और कर्म की व्यवस्था से राग आदि में दिखते हैं, तो करते हैं कि नहीं करते ये कौन जानता है? ये विज्ञ जन जानते हैं। दिखता आंखों से तो इसे ही दिखता है कि सब इनने जो किया, अब इन्होंने विधान किया, इनने पूजन की, इनने भक्ति की, इनने ये किया, इनने वो किया है, लेकिन वो करते हैं कि नहीं करते ये कौन जानते हैं? व्यवहार, अपने पहले भी कहा ना, व्यवहार जानने लायक है। काय के लायक है? जानने लायक। व्यवहार में एकता बुद्धि जोड़ी, अपनाया, तो वही व्यवहार मिथ्यात्व का नाम पाता है। और व्यवहार जो चल रहा है उसे जाना, वही व्यवहार सम्यक ज्ञान नाम पाता है। बिल्कुल बरोबर। अब करते हैं कि नहीं करते कि ये तो वो जाने भाई क्या करें, करते हैं कि नहीं करते। नीचे के लिए नहीं जाना, उत्कृष्ट गाथा है, निर्जराधिकार की गाथा है, कलश उस पे भावार्थ के। ज्ञानी के परवस्था से कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता। इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं करता, करता है या नहीं, ये कौन जानता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ज्ञानी की बात तो ज्ञानी ही जानता है, ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी के नहीं है। नहीं है अज्ञानी। आप और हम सब जितने भी हैं ना, हम क्योंकि अज्ञानी हैं तो हम एक दूसरे के परिणाम, जैसे मेरे अंदर किसी को देख कर कैसा परिणाम आता है तो हम दूसरे को भी यही समझ लेते हैं कि इनके परिणाम भी ऐसे ही आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे हमारे आते हैं ऐसे जाते हैं। अब ज्ञानी के जो परिणाम आते हैं वो अज्ञानी नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो यही समझता कि ये कर रहे हैं, और ज्ञानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम नहीं जानते। ये तो कौन जानता है? ज्ञानी जानते हैं। तो अपने चश्मे का कलर दिखता है। हाँ, बस। इसलिए दिगंबर संत के इतनी क्रियाएं होने, देखो अंतरंग और बहिरंग की सारी बहुत सारी व्याप्तियां ऐसी मिलती है। कई जगह बैठ भी जाती है, कई जगह नहीं। पुराने आचार्य भगवंत मुनिराज भगवान वन खंडादिक में वास करने वाले इतने इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, फिर भी कभी अपने मुंह से व्यक्त तक नहीं करते हैं, स्मरण तक नहीं रखते हैं। इतने ग्रंथ लिखे, उन पे कई पे तो नाम तक भी नहीं लिखते हैं। अकर्तव्य की ऐसी है। और अज्ञानी काय के लिए चलता है? बस थोड़ा सा भी करे कि अरे ऐसी महिमा को दर्शाया जाता है कि मानो
जो बार बार इन चीज़ों को मुख्य किया जाता है और जगत करे तो कोई बात नहीं, स्वयं अपने मुख से व्यक्त किया जाता है तो इसका मतलब अंदर में उसका कर्तृत्व है और नहीं। ज्ञानियों की दशा तो इस प्रकार की होती है। अब कौन जाने कि ज्ञानी की बात कौन जाने? ज्ञानी जाने। हमें लग रहा है कि मुनिराज कैसे कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। कह रहे भाई सर्वज्ञ भगवान ने जिस चीज का निषेध किया, ज्ञानी उसमें अपनी आस्था कैसे बना सकता है? क्यों? जब वहाँ कहा गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, जगत की प्रत्येक वस्तुएं, जगत की प्रत्येक वस्तुएं स्वतंत्र परिणमनशील होती है, तो फिर वह उसमें अपना कर्तृत्व कैसे जोड़ सकता है? कहता है अभिप्राय नहीं है। तो कहते कौन जाने कि ज्ञानी की बात को कौन जाने? कि ज्ञानी ही जानता है। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। क्या कहा? अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सारे, कोई पूर्ण ज्ञानी, ऊपर के गुण स्थान में अनंत सिद्ध भगवान पूर्ण ज्ञानी हो गए। जब तक अरिहंत और सिद्ध नहीं बनते हैं और सातवें से ऊपर लगते हैं, वे भी सारे ज्ञानी है। छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी ज्ञानी है। पंचम और चौथे गुण स्थान के गृहस्थ जीवन में रहने वाले जीव भी ज्ञानी है। ज्ञानी का ऐसे बने, हाँ, ऊपर की गाथाओं से बिना भेद विज्ञान के संवर तत्व की उपलब्धि नहीं और संवर के बिना निर्जरा की प्राप्ति नहीं। और भेद ज्ञान में एक तरफ अपना चैतन्य आत्मा और एक तरफ सारे जगत के कर्म की सारी व्यवस्था, पौद्गलिक, बाहर के पदार्थ पौद्गलिक, राग देश के परिणाम भी आत्मा से भिन्न विभाव भाव, इनमें और मेरा ज्ञान स्वभाव एक तरफ, ज्ञान स्वभाव में ही जिनका एकत्व स्थापित है, राग संयोग कर्म और इनके फल में जिसकी एकत्वता नहीं है, इनकी कर्तृत्वता नहीं है, इनकी स्वामित्वता नहीं है, इनकी भोक्तत्वता नहीं है, उसका नाम है ज्ञानी। तो वो कहाँ से शुरुआत हुई? चौथे गुण स्थान से शुरुआत हुई। उसमें अविरत सम्यक दृष्टि, देशविरत सम्यक दृष्टि, आहार विहार करने वाले मुनियों के बाह्य क्रियाकर्म होते हैं, तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रियाकर्म के कर्ता नहीं है। बाह्य क्रियाकर्म के कर्ता। चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान परमाणु क्रियाएं, षटावश्यक की जो क्रियाएं होती है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, जो कृष्ण के षट कर्म होते हैं, समदृष्टि पंचम गुण स्थान में एक देश अनुव्रत आदि का पालन होता है, प्रतिमा आदि के लिए जाते हैं, ये सारे परिणाम वाले। और मुनिराज छठे गुण स्थान में आहार और विहार होता है। ये तीन तो सब बुद्धिपूर्वक है। कौन से? ये क्रिया है ना।
और पाद में तो सात्विक गुण स्थान में तो कोई क्रिया होती नहीं, सात्विक गुण स्थान में तो निर्विकल्प आत्मानुभूति में ध्यान होता है। क्या होता है ना। अन्य है दिगंबर संत मुनिराज है, तो उनके बाह्य क्रिया कर्म होने पर भी कहते कि तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण, काय से अचलित है वे? ज्ञान स्वभाव। अब ये किस अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अचलित है? दृष्टि अपेक्षा से। दृष्टि जिनकी कहाँ पड़ी हुई है? एक ज्ञायक, तनकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव में किसी दूसरे का प्रवेश नहीं होता। जैसे तनकोत्कीर्ण ध्रुवत्व में, ठोस पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ का मिलान नहीं होता है, ऐसे सम्यक दृष्टि निशंक अपने ज्ञायक को ही अपना मानते हैं, इसके अलावा किसी भी परद्रव्य को अपना नहीं मानते। परवस्था से कर्म के उदय में और स्वयं की कमजोरी से संयोगों में, राग में, शुभ भाव में दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें कर्ता बुद्धि नहीं है, इसलिए वे उनको कर्ता नहीं है। मिथ्या संबंधी बंध उनके जीवन में होता नहीं है। किनके जीवन में? सम्यक दृष्टियों के जीवन में। हम चिपकते हैं, अपना कोई अपना मानते हैं, तो हमारा जीवन उसी रूप में बंधन को प्राप्त होता है। ज्ञान ही एक बाह्य क्रिया कर्म के करता नहीं, ज्ञान के ही कर। अंतरंग में मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथासंभव कषाय के अभाव से उनके परिणाम उज्ज्वल है। देखो क्या कहा, पहला परिणाम तो निर्मल ज्ञानियों का काय से हुआ? मिथ्यात्व के अभाव से। और दूसरा यथासंभव कषाय, चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, पंचम गुण स्थान में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यानावरण, और छठे गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण। ये तीन गुण कषायों का अभाव होने से उतने परिणाम तो उनके उज्ज्वल है, निर्मल है। चतुर्थ गुण स्थान में चतुर्गुण स्थान प्रमाण, पंचम गुण स्थान में पंचगुण स्थान प्रमाण, छठे गुण स्थान में छठे गुण स्थान प्रमाण, उनके परिणाम उज्ज्वल है। अब बाह्य में क्या अंतर पड़ गया? क्या कार्य तो करते दिख रहे हैं, लेकिन कहते नहीं। एक कषाय के अभाव वाला परिणाम इतने बड़े बड़े राज्य काज सब कर रहे हैं, लेकिन एक कषाय के अभाव जितना परिणाम मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का परिणाम उनके जीवन में नहीं है। इसलिए जहाँ कहा कि वे कर्ता राग तो कर रहे हैं, दिख रहा है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कौन जाने? ये ज्ञानी है। दृष्टि की अपेक्षा से है, जो है परिणाम, हाँ वो तो है। राग में उनकी एकत्व बुद्धि है क्या कि नहीं? राग के स्वामी बन रहे हैं क्या कि नहीं? राग के कर्ता बन रहे हैं क्या कि नहीं? राग का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? दृष्टि किसका अनुभव कर रही? एक ज्ञान का अनुभव कर रही है, वो उसका अनुभव कर रही है। मुख्यता काय की होती है? जिसे मीठी चाय पीने की आदत हो, क्या मीठी चाय पीने की जिसकी आदत हो, उसके सामने चाय लाई जाए, बहुत अच्छी बनी हो, प्योर दूध की बनाई हो, अच्छी बढ़िया मध्यम है, लेकिन अगर उसमें मिठास नहीं है तो, और जब मिठास उसमें होती है तो चाय पी रहा है कि मिठास को भोग रहा है? चलो बताओ क्या क्या कर रहा है? और दिख क्या रहा है कि चाय पी रहा है? दिख क्या रहा है? अच्छा बताओ क्या 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 दिख रहा है कि चाय?
पर वो उसकी पूरा रस काय में जा रहा है, मिठास के अंदर रस जा रहा है ना उसका। वहाँ चाय भी है, दूध भी है, सब है, लेकिन उसकी पकड़ काय पे है, उसकी एक मिठास पे है, क्योंकि उसको रस उसी में आ रहा है। ऐसे ज्ञानी के जीवन में दृष्टि में क्या पड़ा हुआ है? एक ज्ञायक भाव पड़ा हुआ है। संयोग में कर्म है और कर्म का उदय है, रागादिक भी है, लेकिन दृष्टि में उसका क्या पड़ा हुआ है? एक ज्ञायक भाव पड़ा हुआ है। उसका रस उस ज्ञायक का है। अहो मैं तो चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं। शरीर भी है, इंद्रिया भी है, मन भी है, वाणी भी है, इनके कार्य भी हैं, है एक रस का। और भूमिका के अनुसार बढ़ता हुआ जिनकी और उत्कृष्ट और उत्कृष्ट और उत्कृष्ट। चतुर्थ गुण स्थान में इतनी विशुद्धता प्रकट हो गई, तीन कषाय के अभाव जितनी विशुद्धता प्रकट हो गई, वे आहार कर रहे हैं तब भी इतनी शुद्धि तो उनके जीवन में है, विहार कर रहे हैं तो भी इतनी तो शुद्धि उनके जीवन में है? बड़े बड़े उपवास आदि कर रहे हैं तो इतनी भी है, लेकिन उन कहीं में भी कर्तृत्व भाव नहीं। अब ये कौन जाने? ये ज्ञानी जानते हैं। एक ज्ञानी की बात ज्ञानी जानते हैं। और उनको वहाँ संतुष्टता नहीं है, उतने विशुद्धता तो है, पर फिर भी अभी पूरी तरह से उपयोग अपने अंदर एकाग्र नहीं हुआ है, तो उसे भी वे छोड़ना चाहते हैं। परवस्था काय बात समय विवशता से अभी इतना उग्र पुरुषार्थ हुआ नहीं है कि अपने में ठहर जाए, इसलिए दिखते तो हैं, लेकिन फिर भी उन कार्य की करता वे नहीं है। जो करता नहीं है तो उनकी फल की इच्छा कैसे रखेंगे? बताओ। जो कार्य हमने नहीं किया, किसी अन्य ने किया हो, और न्यायिक पुरुष हो, सज्जन पुरुष हो, वो उस कार्य का फल कैसे चाहेगा? जब किया ही नहीं तो फल क्यों चाहेगा? एक बात बताओ, अज्ञानी चाहता है कि करे कोई और नाम मेरा हो जाए। क्या है? अज्ञानी क्या कहता है कि करे कोई और नाम मेरा हो जाए। और हमारे यहाँ इसी के लिए दृष्टांत दिया त्रिलोक मंडल हाथी की जीव का, है कि को मुनिराज में खाली इतने से भाव आ गए थे, कितने से आ गए थे कि वहाँ साधना तो किसी दूसरे साधु ने की थी, चातुर्मास तो किसी दूसरे ने किया था, और वो वहाँ विहार कर गए और दूसरे साधु वहाँ आकर रुके और उन्होंने उनकी इतनी तारीफ कर दी आपके आने से, ये आपकी तो उनके मुख से ये नहीं निकला कि वो साधु मैं नहीं हूँ, है? उनको लगा कि ठीक है, तो उसका फल इतना समय उनको हाथी की पर्याय में, तिरंच पर्याय में बिगाड़ लगना पड़ा है। पुण्य का उदय तो उस त्रिलोक मंडल हाथी को बहुत था, श्रेष्ठ माना गया हाथी है, और मनुष्य से ज़्यादा उसकी सेवा होती थी, है? लेकिन फिर भी फल तो ये, और बाद में संबोध में आया अपनी भूल भरत जी के दोनों मित्र थे, हैं? फिर संबोधन दिया और फिर सम्यक दर्शन की आराधना हो गई उस जीव की भी। तो ऐसे यहाँ कहते हैं ये जिस कार्य के हम करता नहीं उसके फल क्यों चाहें? अब ज्ञानी को अंतर की दृष्टि से देखो, ज्ञानी जानता राग मेरा है नहीं, तो राग का कर्ता मैं हूँ नहीं, तो इस राग का फल मैं क्यों चाहूँ? मैं तो ज्ञायक हूँ और ज्ञायक का फल मुझे चाहिए, और ज्ञायक का फल क्या आएगा कि पूर्णता की प्राप्ति आएगी। विभव का मिलना विभाव का फल है और मोक्ष का मिलना स्वभाव का फल है। अकंपपने से दृष्टि एक ज्ञायक पर होने पर
हमारी सारी दृष्टि ऊपर ही ऊपर तीर रही है, संयोगों में, शरीर में, इंद्रिय में, मन में, वाणी में, कर्म में, नो कर्म में, रागादिक भाव में है, इनमें ही दृष्टि हमारी फिर रही है। और अंतरंग में जो विराजमान चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व पे हमारी दृष्टि जा नहीं रही है, इसलिए हम निरंतर कर्म बंधन से युक्त हैं और कर्ता बने हुए हैं। हम ऊपर से, मैंने पहले भी इस बात को कहा था ना कि हम ऊपर से कहते कि नहीं नहीं साहब हमने नहीं किया, और अंदर में पकड़ पूरी हमारी क्या होती है, हमने ही किया। अरे साहब कितना अच्छा कहा, अरे भैया अपन क्या करते हैं, सब स्वतंत्र है, लेकिन अंदर में यही है कि मैंने ही किया। और ज्ञानियों की दृष्टि इससे विपरीत हो जाती है। सम्यक दर्शन में इतना पुरुषार्थ है भैया, लोग सम्यक दृष्टि का नाम तो चाहते हैं, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर, परंतु सम्यक कैसे प्रकट होता है ये विधि तो जिनवाणी माता बताती है। और सही तरीके से चले तो आदमी को लगता है कि अरे साहब हमने देव शास्त्र गुरु की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, विनय कर लिया, श्रद्धा कर ली, जो भगवान ने देखा वैसा ही होता है, ऐसा मान लिया कि भैया ये तो सम्यक व्यवहार से कहा है। परमार्थ सम्यक तो अपनी दृष्टि में अपना ज्ञायक का विस्मरण न बना रहे, वही सम्यक्त है। अकंप बने से अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि बनी रहे, किसी भी अवस्था में ऐसा न लगे कि मैं शरीर इंद्रिय मनवाणी हूँ, मैं तो एक चैतन्य और चैतन्य ही हूँ। ऐसी हंकार अंदर से आए तो मिथ्यात्व का विलय होता है। क्या करें जी, इसे अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथासंभव कषाय के अभाव से उनके परिणाम उज्ज्वल है। उस उज्ज्वलता को ज्ञानी ही जानते हैं, मिथ्या दृष्टि उस उज्ज्वलता को नहीं जानता। कैसा है? हाँ, मिथ्या दृष्टि उस उज्ज्वलता को नहीं जानता। देखो दो प्रकार के परिणामों की निर्मलता। प्रारंभिक भूमिका में जब परिणाम निर्मल कहे जाते हैं, पवित्र कहे जाते हैं, अच्छे कहे जाते हैं, वो प्रारंभिक भूमिका में हमारे मुख से नमोकार मंत्र निकले, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो गच्छायणम, नमो लोहि सत्वा, इनमें हमारा मन लगे, सब जीवों का अच्छा विचार करें तो कितने परिणाम बहुत अच्छे हैं। क्या कहा जाता है, परिणाम बड़े निर्मल है भैया। देखो कितने सरल परिणाम है, कितने निर्मल परिणाम है, लेकिन ये तो राग का परिणाम है। इससे भिन्न ज्ञान स्वभाव में जब दृष्टि जाती है तो वो परिणाम निर्मल मोक्ष मार्ग है। कौन सा? ये परिणामों की निर्मलता विशुद्ध परिणाम का तो पुण्य भाव है, और इसको भी निर्मल कहा गया है, परंतु वास्तविक निर्मलता किसका नाम? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के परिणाम का निर्मल नाम है, जो वास्तविक निर्मल परिणाम कहे जाते हैं। व्यवहार में तो इन्हीं को कहते हैं, और कहना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंतरंग में तो समझना कि अगर राग में मेरी एकत्वता है, मिथ्यात्व का तो परिणाम मेरे पास है, तो फिर निर्मल कहाँ से हो गया? क्यों? मिथ्यात्व का परिणाम परिणति में हो तो भाव निर्मल है कि अशुद्ध है? चलो बताओ। है शुद्ध भाव है। हाँ, अज्ञानी को नहीं समझ में आती ये बात है। देह में आत्मापन मान के बैठकर देह की क्रिया का कर्ता बन रहा है तो तेरे परिणाम निर्मल नहीं है। तो कैसी बात कर रहे हो, इतने अच्छे तो परिणाम है कि वो निर्मल है, परंतु वो पुण्य वाले निर्मल है, सम्यक दर्शन की निर्मलता के नहीं है। जिनकी सम्यक दर्शन की निर्मलता होती है उन्हें दो द्रव्य के बीच में एकता एक नहीं दिखता, दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी नहीं दिखता, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म नहीं दिखता,
दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्य नहीं दिखता, अकंप एक ज्ञायक स्वभावी मैं, बाकी सब पर। उसी में कि फिर ये परिणाम नहीं करें, अरे न करें, ये बात नहीं करें। इन्हीं को निर्मल मानकर अपने ही कर्ता एकत्व स्वामित्व बुद्धि को नहीं त्यागा तो तेरे परिणाम अशुद्ध ही है। अपन भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं तो कहते मिथ्यामल धोने को है, काय के लिए आए हैं? मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक्त नीर लिए मिथ्यामल धोने आया है। कि सम्यक्त की आराधना करके हे भगवान मैं अनादिकाल के इस कर्तृत्व एकत्व स्वामित्व भोक्तृत्व बुद्धि का परित्याग करने आपके सामने आया हूँ। अपने अंदर संभालना हो। कोई के शुभ परिणाम को देखकर ये मत कहना कि तुम्हारे परिणाम अशुद्ध हैं। अपने अंदर परिणाम आए तो समझना ये अशुद्धि है। शुद्ध परिणाम तो मेरा ज्ञान में एकत्व का है, वो परिणाम मेरा है। नहीं तो हम बाहर कहने लग जाए तो वो ही मूर्ख समझे हमको। कोई बहुत भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर रहा है और हमने कहा आपने क्या किया, आपने तो अशुद्ध ही तो परिणाम किए। अरे नहीं भाई, प्रवचन में चले चर्चा वो अलग विषय है, व्यक्तिगत किसी को ऐसा नहीं कहना, उसकी प्रशंसा करना। अरे वाह साहब, क्या अच्छे परिणामों से आपने भगवान की भक्ति की, पूजा की आपने, धन्य हैं आप, प्रशंसा के पात्र हैं। जिन मंदिर में आने वाले प्रशंसा के पात्र हैं, जिन मुद्रा को निहारने वाले प्रशंसा के पात्र हैं, जिन मंदिर की सेवा करने वाले प्रशंसा के पात्र हैं, जिन वाणी सुनने पढ़ने वाले प्रशंसा के पात्र हैं, महाराज के आहार विहार कराने वाले प्रशंसा के पात्र होते हैं। परंतु कहकर आचार्य भगवंत हमें ये समझाते हैं कि अगर इसमें कर्ता भाव है तो मिथ्यात्व का दोष परिणति में है। वो मिथ्यात्व का दोष हटाना, क्या दोष हटाना कि नहीं, अब वो ज्ञानी कर्म करते हैं कि नहीं करते ये बात कौन जाने, कि ये ज्ञानी जानते हैं, आप और हम क्या जाने। हमको तो ऐसे ही लगता है कि इनने किया, उनने किया, हमने किया, उनने। इसलिए टोडरमल साहब ने लिखा ना कि इस ग्रंथ करने में मेरा कोई मोक्ष मार्ग, ज़्यादा से ज़्यादा दो चीज़ मेरी थी, ज्ञान राग तो मेरो मिलियो, लिखनो करनो तन को हियो, यह सब है पुद्गल को खंड, तदपि सिद्ध ज्ञान निबंध है। मेरे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और लिखने का राग, अशुद्ध निश्चय नहीं से राग, शुद्ध नहीं से तो राग भी नहीं। ये लिखना करना ये सब पुद्गल का खेल है, और पुद्गल से रची हुई ये जिनवाणी फिर भी ये श्रुत ज्ञान कहलाती है, ये महिमावंत ज्ञान कहलाता है, ये भगवान की देशना कहलाती है। और आप और हम हमारी दशा जरा जरा सी चीज में कितना कर्तव्य जूझते हैं। ज्ञानी इतने उत्कृष्ट कार्य कर गए फिर भी कर्तव्य का नाम नहीं, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं और पूरे सिर पे बोझ लेकर बैठते हैं। जो अभी वायरल जी ने भी कहा और कई सब अपन ने भी कई बार कहा कि वो मुर्गा सोचता है कि मैं बाग नहीं दूंगा तो सूर्य उदय कैसे होगा, है। अरे वो तो अपने क्रम पे हो रहा है, तो बाग दे या मत दे, है। हम सोचते हम नहीं करेंगे, कौन करेगा। यद्यपि भूमिका के अनुसार भाव ज्ञानियों में भी आते हैं। वो कहते हैं ना, पर वो करता है कि नहीं करता है इसको कौन जानते हैं, ये ज्ञानी जानते हैं। हम कर्तव्य के साथ जुड़ते हैं, वो ज्ञातत्व रह के जाते हैं। सारे भाव आते हैं पंचम गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान जैसे पंचम गुण स्थान में सब आवश्यक हो जाते हैं। 5 महाअनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत
अगर पंचम गुण स्थान धारण किया है तो ये व्रत तो लेना पड़ेगा, ये व्रत तो जीवन में होंगे। ये नहीं साहब ये व्रत कुछ भी ना करे और गुणस्थान पंचम हो जाए, कि होता नहीं है, उसकी भूमिका है। ये नहीं साहब मुनिराज है, छठे गुणस्थान में मुनिराज है, तो वहाँ बस वही कार्य दिखेंगे जो उनके भूमिका के अनुसार हैं। कि साहब नहीं 2 बार हार ले ले तो कि नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। बहुत सारी बातें हैं सिद्धांतिक क्षेत्र है। सब चीज में मुख्यता किसकी? एक अकंप ज्ञायक स्वभाव की। एक अकंप जो ज्ञायक अपना स्वभाव है, चैतन्य अपना स्वभाव है। जब दृष्टि उस चैतन्य की बन जाती है तो फिर सब फीके हो जाते। तो कब ये बात कौन जाने? ये क्या नहीं जानते। अब कहते हम कहते हैं मुनिराज ने ये किया, मुनिराज जानते हैं कि भाई मैं तो ज्ञायक हूँ। राग का भाव आ रहा है लेकिन राग में एकत्व। अब जिसको राग में एकत्व नहीं हो, देखो आप और हमारे जैसा राग नहीं होता, बहुत उत्कृष्ट मंद कषाय का परिणाम होता है। प्राणी मात्र के कल्याण करने के भाव होते हैं, लेकिन उसमें भी एकत्व नहीं होता है। बस ये समझाना चाहते हैं। तो जो जिनके एकत्व नहीं है, जिनके कर्तृत्व नहीं है, वो उस परिणाम का फल क्यों चाहे? बोल चाहेगा कि नहीं चाहेगा? परिणाम का फल कौन चाहेगा? तो जिसका कर्तृत्व है वो परिणाम का फल चाहेगा, वो चाहेगा ना। अपन ने परसों दृष्टांत दिया था, पर जब 2-3 रोज पहले, कि भाई किसी ने किसी का कार्य किया और कहा कि क्यों किया, कि ये कार्य करने से ये मेरे को इतने रुपए देगा या ये देगा। तो कार्य करने का और मैं पैसे का क्या करूँगा? कि मैं भोग करूँगा, है खाऊंगा पीऊँगा या अन्य कार्य करूँगा। अब वो कार्य करे और वो उसको पैसे दे तो वो काय में लगाएगा? उसी में लगाएगा ना। और किसी ने कार्य किया और फल की इच्छा नहीं है और उसको कोई दे भी देगा तो वो दूसरे अच्छे धार्मिक कार्य में खर्च कर देगा, परमार्थ कार्य में खर्च कर देगा। और फिर उससे कह दो कि नहीं तो भाई मैं कैसे दे दूँ, मेरी मेहनत का पैसा है, तो ऐसे ही थोड़ी मेरे को मिल गया तो मैं दे दूँ। तो जो राग को चाहकर करता है वो राग के फल की इच्छा रखता है। ज्ञानी राग चाहता नहीं है, इसलिए उसे फल की इच्छा भी नहीं है। इसलिए अपन ने उस रोज भी कहा था कि नहीं चाहिए देव इंद्र पद, अब भोगों की चाह नहीं। नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद, अब प्रभुता की दाह नहीं। तो क्या कि बचो पाप से, विषय कषायो में न अतिक अब भरमाऊं। समरस पी संतोष धरूं, प्रभुवर कब सच्चा सुख पाऊं। बचो विषय कषाय पापों से, इन चीजों से बचने का बार बार उसके भाव होता है कि नहीं। हम चाहते हैं क्या बोलो, कबीरदास ने इसमें व्यंग कसा एक, मैंने पहले भी कहा था, कबीरदास जी ने व्यंग कसा हमारी भक्ति पूजा, हमारे दयादान, हमारे बाह्य कार्य को देखते हुए कि एरन की जोड़ी चोरी करे और सुई का करे सुदान। काई की? एरन का मतलब लोहा, बड़ा लोहा, उसकी तो ये चोरी करता है और उसमें से सुई जितना दान करता है, इतना दान करता है। मिथ्यात्व को तो हम संग्रह करते हैं और राग थोड़ा सा मंद करते हैं। एरन की चोरी करे सुई का करे जो दान, चढ़ ऊपर देखता केतक दूर विमान। मतलब क्या है?
कि ऊपर जब छत के ऊपर चढ़ के ये देखता है, वो जरा से दान का फल, विमान, विमान यानी स्वर्ग, वो कहता है कि कब मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैंने इतना, अरे तूने कितना संग्रह किया है उसका तो तुझे चिंता नहीं, और जरा सा किया उसके फल में तू सोच रहा है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। किया कितना संग्रह इसने है, और दिया कितना, इतना सा, और उसके बाद भी इच्छा क्या रखी कि कब कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा है क्या। मिथ्या तो पूरा संग्रह कर लिया और थोड़ी सी कषाय मंद करी, और हम सोचते हैं कि हमारा मोक्ष मिल जाए, हमारा मोक्ष मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। कि भाई कैसे मोक्ष मिल जाएगा तेरा है। तो किसी की चोरी मत कर, मतलब किसी की चोरी मत करने का मतलब क्या, तू अपने चैतन्य के अलावा किसी को अपना मत मान, किसी में एकत्व बना मत जोड़, किसी का स्वामी मत बन, किसी का कर्ता मत बन, किसी का भोक्ता मत बन। तो फिर तू चढ़ के देखे या मत देखे, मोक्ष तो तेरे पास आएगा, आएगा और आएगा है? अब वो चोरी नहीं करे अगर, कौन, एरन की, और दान भी ना दे, क्या समझे, पाप छोड़ दे, नहीं दे, तो स्वर्ग आएगा कि नहीं आएगा। अब ऊपर चढ़ के देखे या ना देखे तो भी स्वर्ग आए बिना रहेगा नहीं। भोग भूमि में कोई दान नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन पाप भी नहीं करते, तो वहाँ से जीव निकल के कहाँ जाता है, स्वर्ग ही चला जाता है। कोई इच्छा करे या ना करे वो कहाँ जाएगा, वो स्वर्ग ही जाएगा है। और यहाँ पर हम इतना करते हैं और कुछ करते हैं और फिर भी भावना क्या रख लेते हैं, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। अरे भाई, अब यहाँ तो अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है ना, इसलिए यहाँ मोटा एरन ये ने मिथ्या, दो द्रव्य के बीच में एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तत्व का परिणाम, कि इनको तो हम अपने परिणामों में लेके बैठते हैं और कुछ कषायों की मंदता कर लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग हो गया, तो भैया कब मोक्ष मिलेगा, कब मोक्ष मिलेगा, ये कभी नहीं मिलने वाला है। तो न करे कि फिर ऐसा उल्टा अभिप्राय नहीं करना, उपयोग अंदर में न ठहरेगा तो बाहर में सत्कर्म में ही लगेगा है, लेकिन दृष्टि कहाँ बनी रहेगी, अपने स्वभाव में बनी रहेगी। बस इतनी बात है। क्या मैंने उस रोज कहा था ना कि अगर हमने अरिहंत का स्वरूप समझ लिया, सिद्ध भगवान का स्वरूप समझ लिया, आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज भगवंत का स्वरूप समझ लिया और हमारी रुचि में आ गए, हमारे को उनकी प्रतीति हो गई, तब किसी भी जगह किसी भी क्षेत्र में रहें, दृष्टि हमारी कहाँ रहेगी, भगवान पे ही रहेगी, पंचकरण दृष्टि पे रहेगी, बाहर में इनके अलावा कहीं दूसरी नहीं जाएगी। ऐसे ज्ञानी कहीं भी जाए, दृष्टि कहाँ रहेगी, कि अपने ज्ञायक स्वभाव पर ही रहेगी। इसलिए वो करे कि नहीं करे ये बात कौन जानता है, ये तो ज्ञानी ही जानते हैं, आप और हम जान पाते नहीं हैं। और आगे इस विषय को लेंगे। आप और हम सभी जीव ऐसे पंच प्रवेष्टि की निकटता में अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतवार में, वंदना शतवार।
रावण के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा देखूं। आज हमसे 200 वर्ष पूर्व भगवान विराजमान हुए थे, तो आज मतलब जो शाम को भक्ति और सामयिक का होता है, 7 बजे से सामयिक और 7:30 बजे से भक्ति सभी